हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर आत्मकथा, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा है। बच्चों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बोर्ड में आए किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बच्चों आपको बता दूं, ये जो पूरी कविता है वो छायावादी कविता है। यानी यहाँ पे जो लेखक है सांकेतिक माध्यम से अपने जो है संकेत देगा, यानी जो कहेगा कवि वह सांकेतिक भाषा की यूज करेगा, यानी किसी भी चीज़ को अपना संदेश वाहक बनाकर कहेगा। तो चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और जो ये जो आत्मकथा है कवि ने किसी कहने के आग्रह पर लिखा, यानी पहले इनका मन नहीं था लिखने का, लेकिन लोगों के आग्रह के कारण इन्होंने अपना आत्मकथा लिखी है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो कवि जी कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि जो भौरा है देखो आज अपनी कहानी बताएगा। और जो है यहाँ पे पत्तियां मुरझा कर इसलिए गिर रही हैं यहाँ, क्योंकि जो है कवि के जीवन में जितनी भी स्ट्रगल यानी जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया और उसके जीवन में जो जो बीता है उसके बारे में अपनी आत्मकथा में बताएगा। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो उसके जीवन में अपनी कमियों या अपनी जो गलतियाँ थीं या जितनी भी उसके जीवन में परेशानियाँ थी, आज उसको फिर से याद करेगा, जिसके कारण उसे थोड़ा हो सके तो दुख पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और कभी कहता है कि ये जो पूरे संसार में सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं कितने असंख्य लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं रहता है। और कभी अपनी विनम्रता को यहाँ पर दिखा रहा है, यानी अपने विनम्र भाव को यहाँ पर दर्शा रहा है, कितने वे विनम्र थे। यानी उनके अंदर अहंकार नहीं थे, जिसके कारण वे भी उन असंख्य लोगों में से ही अपने आप को मानते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो वास्तव में कितने बहुत बड़े कवि थे। ये जो आत्मकथा है जब पूरी तरीके से प्रचलित नहीं थे तब उन्होंने ये अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसके कारण वे भी अपने आप को एक छोटा मनुष्य मानते हैं। तो और कहते हैं कि आत्मकथा सुनाने से उनका ही एक तरीके से मजाक, अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं। तो कभी आगे क्या कहता है, तब भी कहते हो कर डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। और कभी आगे कहता है कि हे अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी कहानी में, तो मैं तुम्हें अपनी दुर्बलता यानी अपनी कमियों को बताऊंगा और तुम चाहो तो मजा लो। यहाँ पे एक तरह से वे अपने आप को व्यंग कर रहे हैं, यानी व्यंग के माध्यम से कह रहे हैं कि उनके जीवन में भी कोई इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किए हैं कि जिससे आप कोई भी उनकी आत्मकथा से प्रेरणा ले। तो आगे बढ़ते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। यहाँ पे कवि ने उन लोगों की ओर संकेत किया है जो लोग उनका मजा लेते थे, यानी जो उनकी कमजोरियाँ या तो उनका जो है उपहास उड़ाते थे कि उन लोगों को तो बहुत मज़ा आएगा जो मेरी कमियां ढूंढते थे, क्योंकि आज मैं अपनी कमियां अपने आप से बताऊंगा। तो चलिए इसके आगे में आगे बढ़ते हैं। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी परचना औरों को दिखलाऊँ मैं। यहाँ पे कवि कहता है कि ये तो अगर तुम लोग को ये विडम्बना है कि मैं अपनी कमियों को आप बताने से शर्माऊँगा, तो यह तुम्हारी गलती है। मैं अपनी कमियों को बताऊँगा और उसे सुधारने का भी प्रयास करूँगा, और तुम सब लोग मेरी कमियों को देख सको तो देख लो, और मुझे अपनी मेरी कमियां गिनाओ ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। तो आगे कभी क्या कहता है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों। कभी यहाँ पर अपने किसी प्रेमिका को याद कर रहा है और बता रहा है कि वह अपने प्रेमिका साथ कोई स्वप्न देखा था कि ताकि वह उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करे, परंतु वह उसका स्वप्न पूरा नहीं। वहाँ पर अपने प्रिय की ओर संकेत किया है सांकेतिक भाषा से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वे छायावादी सभ्यता या नीति का उपयोग कर रहे हैं।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कवि आगे बढ़ता है और कहता है, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न मैं देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया जो भाग है। कभी आगे कहता है कि मैं जिस स्वप्न यानी मैं जिस उम्मीद को लेकर सुबह शाम यानी जिस स्वप्न को देखकर मैं जागा था, वो तो फिलहाल मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण मुझे रातों में नींद नहीं आती। यानी मेरा जो स्वप्न था यानी मेरी जो इच्छा थी अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं हो, जिसके कारण मैं अभी पूरी तरीके से सो नहीं पाता हूँ। यानी कवि ने यहाँ पर अपनी स्ट्रगल बता रहा है कि अभी वह स्ट्रगल कर रहा है और अपनी ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है। और जो है उसके जितने स्वप्न थे वो सोचता है कि वो तो मेरे पास लगता है मेरे आगे हैं, परंतु वो अभी मुझसे बहुत दूर हैं, जिसके कारण मैं उसे छू नहीं पा रहा, यानी अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों को कभी छूने में असमर्थ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके और कपोलों की मस्त मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कभी यहाँ पर अपने फिर प्रिय के बारे में जिक्र करता है कि जिसकी छत्र छाया में वो रहना चाहता था वो रह नहीं पाया, यानी वह उससे इस समय जुदा हो चुका है और वह चाहता था कि उसके ही सहारे सारा अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन वह परंतु वह अब उस अपने स्वप्न यानी उसको अभी पाया नहीं है, यानी वहाँ पर अपनी अधूरी कामनाओं को जिक्र कर रहा है। कभी आगे कहता है कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पंथी की पंथा पथिक की पंथा की सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कांता की। यहाँ पे कवि कहता है कि हे हे जो पाठक वर्ग हैं उन पाठक वर्ग को संकेत कर रहा है कि हे पाठक वर्ग तुम मेरी इस कथा से कुछ नहीं पा सको, क्योंकि मेरी यह अभी कथा पूरी तरीके से अधूरी है और मैं अपने जीवन के उस मुकाम में नहीं हूँ कि आप लोगों को कुछ मोटिवेट करूँ या इस कथा के माध्यम से आप लोग भी कुछ सीख सकें और जीवन में सफल हो सकें। अभी मेरी जो है आत्मकथा अधूरी है। कोशिश यही मेरी है कि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूं। यहाँ पर कभी नहीं चाहता है कि वह अपने पुराने जख्मों को पुराने जख्मों को फिर से जिंदा करे ताकि उसे दुख न हो। ठीक है, तो कभी आगे कहता है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कभी यहाँ कहता है कि मैं अपने इस छोटे जीवन काल की अपनी कथा नहीं बताना चाहता हूँ। वही मेन वजह यही है कि कभी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो कोई उससे कुछ सीख ले सके। और कहता है कि मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं दूसरों की आत्मकथा सुनूं और उससे कुछ प्रेरणा लूँ। और आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी दूसरों की सिर्फ आत्मकथा से सुनकर कुछ अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आगे कभी कहता है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन बता। और कभी कहता है कि मेरी अभी आत्मकथा जो है थोड़ी थकी सोई है, यानी मेरी आज जीवन में उतनी ऊंची मुकाम मैं नहीं हासिल कर पाया हूँ कि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेट करूँ और आप लोगों को कुछ बताऊँ कि जीवन में कैसे सफल होना चाहिए और जीवन की अलग अलग मुकाम पर कैसे हमें उस परेशानियों को हैंडल करना चाहिए। यहाँ पर मेन रूप से कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें जब तक जीवन में कुछ प्राप्त कर नहीं पाना चाहिए तब तक हमें आत्मकथा नहीं लिखना चाहिए। यानी मेन रूप से यही कहना चाहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति जीवन में अपने सफल नहीं हो जाता तब तक उसे किसी को संकेत यानी किसी को भी मार्गदर्शक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह अधूरा होता है और अधूरा ज्ञान हमेशा भी खतरनाक होता है। और अच्छा बच्चों लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।